हेलो गाइस। फिर से एक बार अच्छी मैच होने वाला है और ढाका डायनामाइट्स की जो बैटिंग है वो शायद आप लोगों को फिर एक बार देखने को मिल सकती है। हाई स्कोरिंग मैच, क्योंकि ढाका डायनामाइट्स जो टीम है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टीम है इस साल बीपीएल में। और ये जो इसके साथ जो लड़ाई होगी इस बार वो है चिटागोंग बी किंग्स से। पहली बार दो टीम आपस में टकराने वाला है और ये जो एक अच्छी बात है कि ये जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की है और ये जो बांग्लादेश की प्लेयर है ढाका डायनामाइट्स की जो है शाकिब अल हसन, वो तो अपनी अच्छी फॉर्म में आ चुका है। लास्ट मैच में देखा होगा कितना अच्छा खेला था। और ये जो मुशफिकुर रहीम है चिटागोंग बी किंग्स की जो कप्तान है, ये भी अच्छी मैच खेला था। लास्ट मैच जो है जो खेला था वो कुमिल्ला के साथ खेला था, बहुत ही अच्छी खेला था मुशफिकुर रहीम। और एक तरफ है शाकिब अल हसन, दोनों प्लेयर एक अच्छी प्लेयर है बांग्लादेश की। तो ये जो मैच होने वाला है ये तो 24 यानी कि 26 नंबर जो मैच होने वाला है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, इस मैच को लेके आज आया हूँ मैं आप लोगों के साथ और रहना वीडियो के अंत तक। तो ये जो मैच होने वाला है 24th मैच वो तो ढाका पर होगी। और ये जो मैच होने वाला है ढाका डायनामाइट्स वर्सेस चिटागोंग बी किंग्स, तो दोनों टीम ही एक स्ट्रॉन्ग टीम है। और ढाका तो आप लोग को जानते हैं कि ढाका जो डायनामाइट्स है ये टीम जिस जो 4 मैच खेला है ढाका पर, 4 में से 4 ही जीत हासिल की थी, एक भी मैच नहीं हारा पाया किसी भी टीम ने। और सिलेट जाके एक मैच हारा था, यानी कि पहला मैच वो हार गई थी और लास्ट मैच जीत गई थी, सेकंड मैच जीत गई थी सिलेट पे। तो देखते हैं ढाका पर फिर से एक बार ढाका आ चुका है, तो देखते हैं ढाका डायनामाइट्स से कैसा खेलते हैं। तो ढाका डायनामाइट्स के अगर की प्लेयर के बारे में बात करें तो जैसे कि शाकिब अल हसन है, बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। किरण पोलार्ड है, एंड्रू रासेल है, ये भी अच्छा फॉर्म में आ चुका है। एंड्रू रासेल, किरण पोलार्ड और ये जो और एक बैट्समैन है वो है हसरतुल्लाह जाजे, जिसकी नाम ना बोलूँ तो ढाका डायनामाइट्स टीम तो पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो जाजा ही है बहुत एक अच्छी बैट्समैन है। ढाका पर बीपीएल में बहुत ही धम जो है वो मचा चुका है ये जो हजरतुल्लाह जाजा ही है, क्योंकि बहुत एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है। अगर टिक जाए तो बहुत ही खतरनाक बन सकती है बॉलर के लिए। तो ये जो ढाका डायनामाइट्स एक बैटिंग टीम है और एक बैलेंसिंग टीम है। आपने देखा होगा कि लास्ट मैच में 2 विकेट पड़ गई थी इस ढाका डायनामाइट्स की 10 रनों के बीच सिलेट के साथ, लेकिन फिर भी जिस तरह से मैच को निकाला उसने, बहुत ही अच्छी तरह से मैच को निकाल के जीत गया ये ढाका डायनामाइट्स। तो किसी भी बैट्समैन ये जो मैच है ये जो टीम है ढाका डायनामाइट्स की, किसी भी मैच या फिर किसी भी मोड़ पर ये टीम मैच को इधर उधर कर सकती है, यानी कि डिपेंड करके मैच को जीता सकती है। कि किसी भी प्लेयर, बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेयर है इस ढाका डायनामाइट्स के टीम पर। और ये जो चिटागोंग बी किंग्स है, चिटागोंग बी किंग्स भी एक अच्छी टीम है। और ये जो चिटागोंग बी किंग्स है, चिटागोंग बी किंग्स की जो प्लेयर है मुशफिकुर रहीम भी बहुत अच्छी प्लेयर है और बहुत अच्छी फॉर्म में आ चुका है। और ये जो फ्राइंग लिंग है चिटागोंग की, बहुत ही अच्छी एक प्लेयर है ये फ्राइंग लिंग, जो है बहुत एक अच्छी ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करती है, बहुत ही अच्छी फॉर्म में है बीपीएल में। तो ये जो चिटागोंग बी किंग्स है, चिटागोंग बी किंग्स के अगर की प्लेयर के बारे में बात किया जाए तो ये जो मोहम्मद शहजाद है, कैमरून डेलपोर्ट है, मुशफिकुर रहीम है, नजीबुल्ला जदरान है, सिकंदर रेजा है, शायद नहीं खेल सकती है ये मैच, लेकिन ढाका के साथ सुन चुका हूँ कि खेल सकती है। और जो है मोहम्मद हुसैन है और सबसे बड़ी जो के प्लेयर वो है फ्राइंग लिंग। तो ये जो चिटागोंग बी किंग्स है, चिटागोंग बी किंग्स के पास भी अच्छी अच्छी प्लेयर है और बहुत ही फॉर्म में चलने वाला प्लेयर है। मोहम्मद शहजाद भी फॉर्म में आ चुका है, रन पाया है लास्ट मैच में। और ये जो मुशफिकुर रहीम है, मुशफिकुर रहीम भी रन पाया है। तो बहुत एक अच्छी टीम है ये चिटागोंग बी किंग्स। और चिटागोंग बी किंग्स जो है वो 5 मैच खेला है, 5 में से जो है वो 3 मैच से जीता है और 2 मैच हारा है। और 3 मैच से जीत के वो पॉइंट टेबल 3 पर है, सॉरी 3 पर है। ये चिटागोंग बी किंग्स पॉइंट टेबल 3 पर है। तो और ढाका डायनामाइट्स से पहला नंबर अब तक उसकी जो है वो लेके रही है। तो ढाका डायनामाइट्स जो है वो तो बहुत एक अच्छी टीम है, 6 मैच खेला है, 5 मैच जीता है, 1 मैच हारा है, सिर्फ 1 मैच से सिलेट जाके। तो ढाका पर तो कोई भी मैच नहीं हारा है ढाका डायनामाइट्स ने। तो देखते हैं क्या होता है। ये जो चिटागोंग बी किंग्स और ढाका डायनामाइट्स की जो पहला मैच होने वाला है बहुत ही शायद आप लोगों के लिए अच्छी मैच होगा, क्योंकि रेट उतना ज़्यादा नहीं उठेगा, क्योंकि चिटागोंग बी किंग्स भी एक अच्छी टीम है और ढाका डायनामाइट्स भी एक अच्छी टीम है। तो प्रॉफिट कर लेना, जिससे भाई को प्रॉफिट
कंप्लीट करना है और लॉस में है। तो ये जो मैच है, ये मैच तो बहुत ही अच्छी मैच होगा। और आप लोगों को तो पता ही है कि ढाका पर जो फास्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर है, यानी कि शेर बांग्ला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर जो फास्ट इनिंग्स की एवरेज स्कोर है पिच रिपोर्ट की, वो है 150 से 160, और सेकेंड इनिंग्स की एवरेज स्कोर हो सकती है इस मैच में 160 से 170। लेकिन मेरी जो कैलकुलेशन है वो कहती है कि ये जो मैच होगी, इस मैच में वो अगर ढाका डायनामोस से पहले बैट करे तो रन 180 से ऊपर जा सकती है, क्योंकि ढाका डायनामोस ढाका पर बहुत ही अच्छी खेलती है। और ये जो है हजरतुल्लाह जाज़ी फिर से एक बार खेलेगी इस ढाका डायनामोस के साथ। तो ये जो स्कोर हो सकती है 180 से ऊपर अगर ढाका पहले बैट करे, और अगर चिटागंग पहले बैट करे तो रन हो सकते हैं 150 से 160। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो टॉस है मेरी तरफ से, ये जो टॉस है, ये टॉस तो ढाका डायनामोस जीतने वाला है, शायद जीतेगा ढाका डायनामोस। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो मैच रहेगा 26 नंबर की जो मैच रहेगा बीपीएल की, इस तो अगर मैच की ओपिनियन बता दिया जाए, यानी कि मैच जो टीम जीतने वाला है वो टीम को बारे में बता दिया जाए, तो ढाका डायनामोस और चिटागंग बीकेंस के साथ जो 24 नंबर वाली बांग्लादेश प्रीमियर लीग की मैच है, ये मैच की जो मैंने पहले ही बोला कि जिस भाई लॉस में है वो भाई लॉस से उठा लेना। तो मेरी तरफ से ये जो चिटागंग बीकेंस और ढाका की जो पहला मैच होगा, ये मैच तो शाकिब अल हसन यानी कि ढाका डायनामोस फिर से एक बार जीतने वाला है, क्योंकि डायनामोस जो है ये टीम ढाका पर बहुत ही अच्छी खेलता है। और ढाका पर ये मैच होगा तो ढाका की फॉर्म भी बहुत अच्छी है। शाकिब अल हसन भी फॉर्म में आ चुका है, और एंड्रू रासेल भी अच्छी खेला था पिछले मैच में, देखा होगा कितना अच्छा खेला था। तो ये जो टीम है ढाका डायनामोस के साथ रहना, ढाका डायनामोस आप लोगों को शायद फ़ायदा दे सकती है। तो यही रहा है आज की प्रेडिक्शन, वो है ढाका डायनामोस विन ऑफ दिस मैच। तो चलते हैं आज के लिए। और दोस्तों वही बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोगों को एक काज करना होगा, वो है कि आप लोगों को कष्ट करके मेरी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप लोगों को सबसे पहले यानी कि दोहरा के देख सकती है, वो है मेरी बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करना है नोटिफिकेशन पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए। तो और अगर वीडियो को पसंद आया, मेरी इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है आप लोगों को, तो एक वीडियो को लाइक कर देना, और जो है वीडियो को शेयर कर देना। तो चलते हैं आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।